सवाल नंबर 1, वित्र नमाज को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है ये ए सुन्नत, बी फर्ज, सी नफिल, डी वाजिब। आपका टाइम शुरू होता है अब। वित्र नमाज को वाजिब कहते हैं। सवाल नंबर 2, दोनों सजदों के दरमियान बैठने को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है ये ए रुकू, बी जलसा, सी अत्तहियात, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, दोनों सजदों के दरमियान बैठने को जलसा कहते हैं। सवाल नंबर 3, अल्लाह की किस मखलूक में गुनाह करने की ताकत नहीं है? आपके ऑप्शन है ये ए इंसानों में, बी जिन्नातों में, सी फरिश्तों में, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, अल्लाह की मखलूक फरिश्तों में गुनाह करने की ताकत नहीं है। सवाल नंबर 4, किसको सदका देने से सवाब दोगुना मिलता है? आपके ऑप्शन है ये ए दोस्त को, बी रिश्तेदार को, सी बेवा औरत को, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, गरीब रिश्तेदार को सदका देने से सवाब दोगुना मिलता है। सवाल नंबर 5, अल्लाह तबरक व तआला एक साल में कितनी बलाएं नाजिल फरमाता है? आपके ऑप्शन है ये ए 50,000, बी 70,000, सी 1,24,000, डी 2 लाख। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, अल्लाह तबरक व तआला एक साल में 1,24,000 बलाएं नाजिल फरमाता है। सवाल नंबर 6, कारून के खजानों की चाबियां कितने खच्चरों पर चलती थी? आपके ऑप्शन है ये ए 15, बी 40, सी 70, डी 120। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, कारून के खजानों की चाबियां 70 खच्चरों पर चलती थी। सवाल नंबर 7, जन्नत में हर जन्नती को कितने खादिम मिलेंगे यानी नौकर? आपके ऑप्शन है ये ए 40,000, बी 80,000, सी 1 लाख, डी 2 लाख। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, जन्नत में हर जन्नती को 80,000 खादिम मिलेंगे। सवाल नंबर 8, कारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का क्या लगता था? आपके ऑप्शन है ये ए चचेरा भाई, बी सगा भाई, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, कारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का चचेरा भाई था। सवाल नंबर 9, अल्लाह ने रूहों को किस दिन इकट्ठा किया था? आपके ऑप्शन है ये ए ईद के दिन, बी मुहर्रम के दिन, सी अरफा के दिन, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, अल्लाह ने सभी रूहों को अरफा के दिन इकट्ठा किया था। सवाल नंबर 10, इनमें से कौन सी सूरह जन्नती लोगों के सीने में बाकी रहेगी? आपके ऑप्शन है ये ए सूरह यासीन,
बी सूरह नमल, सी सूरह माइदा, डी सूरह बकरा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए सूरह यासीन हर जन्नती के सीने में बाकी रहेगी। सवाल नंबर 11, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले सलाम किसको किया था? आपके ऑप्शन है ये। ए जिन्नातों को, बी इब्लीस को, सी फरिश्तों को, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले फरिश्तों को सलाम किया था। सवाल नंबर 12, क़यामत के दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का क्या नाम होगा? आपके ऑप्शन है ये। ए गफ़ार, बी उस्मान, सी अबू मोहम्मद, डी अबू हनीफ़ा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी क़यामत के दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का नाम अबू मोहम्मद होगा। सवाल नंबर 13, सफर के महीने में काले चने लेकर उनका सदका कर दो, हर हाजत ऐसे पूरी हो जाएगी जैसे पूरी होने का हक बनता है। दौलत मांगोगे दौलत मिल जाएगी, जितनी मांगोगे उतनी मिल जाएगी। और अगर आप अपने किसी मकसद में कामयाब होना चाहते हैं तो कामयाबी आपके कदमों में होगी, आपकी हर दुआ कबूल हो जाएगी। अल्लाह ताला आपकी हर हाजत को इंशाअल्लाह ताला पूरी कर देंगे। सफर के महीने में काले चनों का सदका देने का एक और फायदा ये है कि आप पूरे साल के लिए जादू टूने, नजरे बद और हासद की हसद से भी काफी हद तक महफूज हो जाएंगे। तो चलें फिर प्यारे बहन भाइयों देख लेते हैं कि काले चनों का सदका आपने कैसे देना है और किस बात का आपने खास ख्याल रखना है। काले चनों का सदका देने के लिए आपने बाजार से 1 पाव काले चने ले आने हैं। वैसे आप ज्यादा चनों का भी सदका कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आपने 1 पाव चनों का सदका लाजमी करना है। काले चनों को बाजार से ले आने के बाद आपने काले चनों को अपने सामने रख लेना है। काले चनों को अपने सामने रख लेने के बाद आपने 3 बार सूरह कौसर पढ़ लेनी है। जब आप 3 बार सूरह कौसर पढ़ लेंगे उसके बाद आपने 3 बार ही सूरह नास पढ़ लेनी है। सूरह नास भी बहुत छोटी सी सूरह है। जब आप 3 बार सूरह नास पढ़ लें तो उसके बाद आपने आखिर में 3 बार ही सूरह फलक पढ़ लेनी है। जब आप 3-3 बार सूरह कौसर, सूरह फलक और सूरह नास पढ़ लें तो उसके बाद आपने अपने जो सामने चने रखे हुए हैं इनको आपने सदका कर देना है। काले चनों को आपने सदका किस तरीके से करना है ये भी नोट फरमा लें। सबसे पहली चीज जिसका आपने ख्याल रखना है कि काले चनों को कभी भी आपने कच्चा सदका नहीं करना, यानी बिना पकाए किसी को नहीं दे देना, और न ही आपने काले चनों को किसी चौराहे में फेंक देना है या किसी कब्रिस्तान और नदी नाले में फेंक देना है। ये तमाम गैर इस्लामी हरकतें हैं। आपने इन काले चनों को पकाकर सदका करना है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग काले चनों को सिर्फ उबाल लेते हैं और जब काले चने उबल जाते हैं, अच्छी तरह से गल जाते हैं, तो इन काले चनों को गली मोहल्ले में या गरीब बच्चों में तकसीम कर दिया जाता है। अगर आप उबले हुए काले चनों को छोटे छोटे पैकेटों में डालकर बच्चों में तकसीम करें तो बच्चे बहुत शौक से लेते हैं। इसी तरह आप इन काले चनों पर नमक, मिर्च या नींबू वगैरह डालकर इन्हें और चटपटे बनाकर भी बच्चों में तकसीम कर सकते हैं। या अगर सादे भी काले चनों को उबाल कर तकसीम कर देते हैं तो बच्चे वो भी खुशी खुशी ले लेते हैं। जैसे ही आप काले चनों का सदका कर कर वापस अपने घर में दाखिल होंगे, आप अपनी खुली आंखों से जो करिश्मे होंगे, जो मौजज़े होंगे, उन्हें खुद देखकर हैरान और परेशान रह जाएंगे। आपके तमाम बंद रास्ते, आपकी तमाम मुसीबतें इंशाअल्लाह ताला दूर होने लगेंगी और ऐसे दूर होने लगेंगी कि आपको खुद भी यकीन नहीं आएगा। आपके लिए रिज्क और दौलत के रास्ते खुलने लगेंगे, खुशहाली आने लगेगी, आपके घर में दौलत और पैसा आने लगेगा, बरकत ही बरकत हो जाएगी और हर किस्म की नहूसियत और बेबरकती का खात्मा हो जाएगा। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, सफर के महीने में एक बार काले चनों का सदका जरूर कर लीजिए।